गुरु भाई जी जय सिया राम। जय श्री राम भाई, धन्यवाद। सुना है कि आप बहुत बड़े महापुरुष के कृपा पात्र हैं। जी, थोड़ा अपना परिचय देते हुए अपने गुरुदेव का परिचय देने का कष्ट करें कि आपके गुरुदेव कैसे थे, उनकी क्या विशेषताएं थीं और वो जीवों का कल्याण कैसे करते थे। महाराज जी मैं शासकीय सेवा में रहा हूँ, इंजीनियर रहा, फिर मैं एसडीओ से रिटायर्ड हो गया। आचार्य महाप्रभु के शरणागत मैं तब हुआ जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था। किस सन की बात होगी ये? 1974 की। तो 1974 में कृपापात हुआ। तो हमारे परंपरा में शरणागति के बारे में कोई जानता नहीं था। घर में थोड़ी धार्मिकता थी, तो मैं घर से भाग करके श्री सुरेंद्र कुमार जी रामायणी हमारे यहाँ अजयगढ़ में थे। उस समय हमारे पिताजी अजयगढ़ में पोस्टेड थे। तो उनके माध्यम से हम लोग मैंने उनसे पत्राचार गोपनीय कर लिया था और मैं पौड़ी में सरकार की जन्मभूमि जो है वहाँ आया और उनका जैसे ही दर्शन किया हम बड़े प्रभावित हुए। और उस समय बड़ी पौड़ी की लीला तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात लीला हो रही हो। उसके बारे में सुना था, लेकिन जब वो देखा और ये देखा कि साक्षात लीला का दर्शन लोग कर रहे हैं, वास्तव में वैसा अनुभव किया। हम लोग 7 बजे लीला चालू होती थी, 6 बजे जाके ही बोरी बिछा बिछा के बैठ जाते थे कि एक क्षण कोई क्षण छूट ना पावे। बड़ी दिव्य लीला होती थी। उस लीला से देख करके सरकार के श्री वचनामत को सुन के इतना प्रभावित हुआ कि मैंने प्रार्थना की कि मैं शरणागत होना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उस समय भी हमारा एक इंटरव्यू जैसा लिया जाता है कि भाई आपके माता जी दर्शन कर गई थी पहले सरकार का। तो बोले कि जब वो उन्होंने नहीं शरणागत आपके यहाँ कोई हैं तो आप क्यों लेना चाहते हैं। तो ऐसे महापुरुष थे कि उनके सामने अच्छों की बोलने की तो कोई हिम्मत थी नहीं। हम भी बहुत बेहद डर के हम वहाँ से भाग गए। बाद में बड़ा अपने विचार को संयत करते हुए सुरेंद्र कुमार जी रामायणी से पूछा, भैया ऐसा ऐसा कहा उन्होंने, अब हम क्या। अरे बोले आपको स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सरकार शरणागत के लिए कोई नियम नहीं होता। जब जीव चाहे तब शरणागत ले, पता नहीं जीवन का क्या भरोसा। मैंने कि भैया ये जवाब हमको आता था, लेकिन उनके सामने हम बोलें कैसे। फिर जो हम ये व्यवस्था देखते रहे कि सरकार बिल्कुल एकांत में हो। अब ऐसा वहाँ पौड़ी में मिलना मौका संभव नहीं था। तो एक सूर्यप्रकाश जी रामायणी जी विराजमान थे और दास था वहाँ खड़ा रह के। सरकार बोले जाइए लीला चालू होने वाली है। हमने ये सरकार केवल 2 शब्द निकले मुख से कि सरकार शरणागत के लिए, इतना कहा कि सरकार बोले अच्छा पढ़ के आ गए। हम ये उनका अंतर्यामित्व था। कई उदाहरण ऐसे हैं जो उनके अंतर्यामित्व को प्रमाणित करते हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी रामायणी जो थे वो श्री सूर्यप्रकाश जी रामायणी जी वो बात को ले उड़े और उन्होंने कहा, अरे सरकार आपके श्री चरणों में बैठ के किसी की हिम्मत है बोलने की। अरे और जीव आपके सामने नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। ऐसा करके हम पीछे से भाग गए एकदम। और दूसरे दिन सरकार की श्री चरणों की कृपा हुई और दास को शरणागत। हम डर के मारे घर नहीं गए लौट के, हम पन्ने ही रुके रहे कि हमारे पिताजी वगैरह दूसरी जगह सर्विस करते थे, वो चले जावें तब हम घर जाएं, क्योंकि उनसे भय था थोड़ा। लेकिन भगवत कृपा से आज के दृष्टिकोण से पूरी बहनें, पूरे भाई, माता पिता, भांजे, सब पूरा कुटुंब शरणागत हो गया। और ऐसे महापुरुष थे, कोई ऐसा नहीं है जो भगवत भजन नहीं कर रहा है। इस घोर कलयुग में, इस वातावरण में जहाँ की नास्तिकता फैल रही है, और ऐसे अवसर में वो भी इंजीनियर के स्टूडेंट को क्यों इस तरह से साधु महात्माओं में विश्वास हुआ और श्रद्धा जागी? देखिए, इसके लिए हम अपने ननिहाल पक्ष में अपनी नानी को वो देंगे। आज जो भक्ति के लिए हम तरसते हैं, वो हम जब कक्षा 2 में पढ़ते थे तब उनकी, हमारी नानी बड़ी भक्ता थी
अगर उनको सरकार जैसे, अब आज लगता है कि सरकार जैसे आचार मिल गए होते तो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली होती। लेकिन बड़ी भक्ता थी, उनको अपने जीवन काल में भगवान के कुछ अनुभव भी हुए। उनका प्रभाव जीवन में ऐसा पड़ा कि जो है भक्ति के संस्कार तो शुरू से पड़े रहे। हम फिर सरकार का एक सत्संग मंडल चलता था, उससे जुड़ गए, तो बीज तो पड़ा हुआ था। अब सरकार के आने से वो बीज हमारा जो है पल्लवित हो गया। इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे विज्ञान हो, इन सब चीज़ों को से भक्ति बहुत आगे है। भक्ति में बाधा तो नहीं उत्पन्न करती। बहुत से इंजीनियर और हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा, आपके गुरुदेव में क्या विशेषता थी, क्या प्रभाव था कि जिससे आकर्षण से आप खिंच गए, और सत्संग क्या वो देते थे? उनमें एक तो वात्सल्य गुण इतना था कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि सरकार सबसे ज़्यादा हमको ही चाहते हैं, हमसे ज़्यादा वो उनके जो है सामने बैठे, जैसे लिखा है कि अनन्य माताओं पिताओं का प्यार आचार में मिलता है, वो हमने अनुभव किया है। कई बहुत से, अब कहाँ तक उदाहरण बताएंगे, कि सरकार इतना वात्सल्य रखते थे कि ये लगता था कि हाय हाय, हम लोग आज पश्चाताप करते हैं कि हम तो जो हैं बड़े हतभागी हैं जो उस महान विभूत को पूर्ण रूप से नहीं पहचान पाए। और सब लोग जब और वार्ता सुनाया करते हैं तो ऐसा लगता है हाय, हम लोगों ने भी इतना समय बिताया है उनके पास, और उनके पास इस समय बिताने पर भी जो है इतना वात्सल्य गुण, इतना ज्ञान विज्ञान। बहुत से, एक बार की घटना दास निवेदन कर दें कि इतने समर्थ महापुरुष थे कि एक हमारे गुरु भाई थे, तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि हमारे मित्र कहते हैं कि आप जो हैं इतनी बार पीएससी का एग्जामिनेशन दिए, तो आपने जो है बताइए आप हुए नहीं। आप कहते हैं हमारे गुरुजी सर्वसमर्थ हैं। सरकार खजुआ में लेटे हुए थे, सरकार उठ के बैठ गए और तुरंत सरकार ने कहा कि आपको क्या बनना है बताइए, आप कलेक्टर बनेंगे, लेकिन एक शर्त है सर भाई, जो किशोरी जी का सरकार जो किशोरी जी चाहती हैं वही होगा। आप अपने मन से क्यों आचार तत्व को अगर लाते हैं तो बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, मैं वही बना दूंगा, लेकिन शर्त है कि आचार रहेंगे या मैं रहूँगा। कहने का भाव इतने समर्थवान थे वो, लेकिन फिर भी कभी भी सरकार ने चमत्कार ना दिखा के श्री किशोरी जी की, राम जी की जो रुचि है उसमें रुचि मिला करके भक्त रहें, यही उनके। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये कहते थे, कई बार उन्होंने अपनी वाणी से ये कहा कि भैया दास ये चाहता है कि जहाँ दास जाए वहीं हमारे कृपा पात्र सब जाए, सब परम धाम के अधिकारी हों। ये उनकी हृदय में परम अभिलाषा थी। दास के मैहर निवास पर सरकार विराजमान थे। रात को मैंने देखा कि 2 बजे सरकार उठकर बैठे हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 10:30-11 पे शयन हुआ था और दास थोड़ा नित्य कर्म के लिए उठा तो मैंने देखा सरकार विराजमान थे। मैंने महाराज जी के से प्रातः काल मंत्री जी महाराज से पूछा कि सरकार को हमने 2 बजे बैठे देखा, तो बोले कि सरकार बड़े बेहवल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं एकांत में कि हे भगवान, मेरे सभी जीवों का कल्याण हो, मेरे शरणागत जो भी हैं भगवान से जो जुड़े हुए हैं उन वो सबका कल्याण आप करें। ऐसा भगवान बड़ी आर्त प्रार्थना सरकार कहा करते हैं। ऐसे महापुरुष जो इतना कल्याण चाहते हो शिष्य का, वो कौन हो सकता है। तो ये हमने मतलब सरकार के श्रीमुख से सुना भी था और ये हमने अपने निवास के समय सरकार के सानिध्य में देखा भी। अच्छा, ये तो माना कि आपके गुरुदेव बहुत महापुरुष थे, लेकिन आपके जीवन में कुछ घटना घटी, कुछ ऐसी कृपानुभूति क्या आपको हुई भगवान की गुरुदेव के द्वारा, कुछ ऐसा कृपा? एक घटना बड़ी दिव्य है। दास पौड़ी समैया में गया हुआ था और वहाँ से लौट रहा था, तो मैंने उस समय नई मोटरसाइकिल खरीदी हुई थी। मैं और माता जी थे, तो हम लोग दोनों स्टैंड में लगा करके गए। वहाँ जिनके यहाँ रुके थे किसी ने, वहाँ पेट्रोल पूरा निकाल लिया और हम फुल टैंक करा के गए थे, जिससे ये था कि भाई मुश्किल से 1-2 लीटर लगेगा। 8 लीटर शायद भरवाया था। वहाँ से लौट के आए तो एक करहैया गांव में गाड़ी बंद होने लगी, तो मैंने कहा कि अरे क्या बात, मैं रिजर्व लगाया, चालू हो गई, तो मैंने कहा अरे लगता है पेट्रोल किसी ने निकाल लिया। वहाँ से आई सरकार का स्मरण करते हुए, रास्ते में कहीं पेट्रोल मिलता नहीं था। मैहर जब आ गए
तो एक टमस नदी के पुल पर गाड़ी ड्राइव हो गई और वहाँ से लगभग मैहर से 5 किलोमीटर पूर्व दास जो है कहा कि माता जी से कि माता जी अब आप चलें पैदल, और हम सामान पूरा लदा हुआ था बिस्तर वगैरह, तो हम लेकर के धीरे धीरे आते हैं, वहाँ किसी से को भेज कर आप जो है पेट्रोल भिजवा दीजिए। तो गाड़ी आ रही थी पीछे, हमने इस गाड़ी में बैठ के चले जाइए और जो है भेज दीजिए। इतना ही कहा था, माता जी बोली नहीं बेटा तुम अकेले हो जाओगे, चलो हम और तुम 5 ही 6 किलोमीटर तो है पैदल ही चलते हैं। हम गाड़ी को ऐसे ही ले जा रहे थे, इतने में ही क्या देखते हैं एक सरदार जी, भगवत स्मरण करते हुए हम लोग जा रहे थे, स्कूटर पे एक सरदार जी आए। तो बोले क्यों, क्या हो गया गाड़ी में? तो हमने कि भैया कुछ नहीं, किसी ने पेट्रोल निकाल लिया तो पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा अरे पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो हम ऐसा कहे किसी से ये कहना अपरिचित व्यक्ति से कि तुम पेट्रोल दे दो तो संभव नहीं था। तो हमने कि भैया ठीक है। तो हमने गाड़ी नहीं रुकी, हम चलते रहे। वो बोला अरे रुकी आपको बड़ी जल्दी पड़ी है, आप रुकिए ना, कुछ लिए हैं पेट्रोल? मैंने भैया क्या हमें पता था कि पेट्रोल निकाल लेगा कोई? इतने में ही एक ट्रक आके उसके सामने खड़ा हुआ और ऐसा लगा जैसे ट्रक का ड्राइवर डिब्बा लिए ही बैठा है। उसने जैसे ही निकाला, उसने कहा कि ए डिब्बा दे, और ऐसा उसने आदेशात्मक उससे कहा, उसने तुरंत एक डिब्बा दिया। उसने 1 लीटर पेट्रोल निकाल के हम लोगों को दिया। हम पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में गए, इतने में वो जो है स्कूटर पे जो थे वो अंतर ध्यान हो गए, उनको हम धन्यवाद भी नहीं कह पाए, मगर वो ड्राइवर को हमने डिब्बा ज़रूर वापस किया। तो एक सरकार के अपने भक्तों के प्रति ऐसा कि ये बहुत परेशान हो रहे हैं, माता जी वृद्ध हैं, ये लोग अब कहाँ कैसे जाएंगे, तो एक ऐसा एक चमत्कार कह लीजिए या कृपानुभूत कह लीजिए, ऐसे कृपानुभूत उनकी क्षण क्षण, उनका हर दिन हर शिष्य और ये कह सकता है कैसी कैसी कृपानुभूति हैं, लेकिन ऐसी एक घटना है दास के जीवन में समर्पित हुई। आपने किस सन में दीक्षा ली होगी? लगभग 1974 में। 74 में ली, 74, और ये चल रहा है 2022, 46 वर्ष हो गए हैं। इस 46 वर्ष की लंबी जीवन यात्रा में आपने क्या खोया, क्या पाया आध्यात्मिक दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से सरकार के श्री चरणों की कृपा से तो पाया ही पाया है। हाँ, बहुत बड़ी जो हानि हम अपने जीवन की समझते हैं वो हमारे सरकार का महाप्रयाण हो गया। इससे बड़ी हानि अपने जीवन में अब हम लोग, भले वो सूक्ष्म शरीर से हम लोगों के पास हैं, परंतु उनका जो वात्सल्य नहीं मिल रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ये जीवन का सबसे बड़ा अभाव महसूस कर रहे हैं। ये तो अभाव बताया, वो पाया क्या आपने गुरुदेव की कृपा से? देखिए ऐसा है, अब जो भी हैं आध्यात्मिक स्थिति में जो भगवत सत्संग में रुचि होती है, ये रुचि पहले तो नहीं थी। अगर अपने परिवार के परिवेश में रहते तो नहीं ये कभी रुचि होती, लेकिन आज जो है सरकार के श्री चरणों में जब से आए तो ये लगता था पौड़ी समैया आ रही है, खजुआ समैया आ रही है, अयोध्या में भगवान के उत्सव ने दौड़ दौड़ के जाओ, वहाँ तो कुछ ना कुछ मिलता ही होगा भैया, यहाँ कुछ आनंद ही आता हुआ, इसलिए आदमी दौड़ दौड़ के आता। और आध्यात्मिक निधि ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ। आपने बहुत ठीक कहा कि सबसे बड़ी जीवन की निधि यही है जो गुरुदेव बार बार कहा करते थे, दे धरे करे फल भाई, भजिए राम सब काम ब्याही। अच्छा, आपको कष्ट दिया और धन्यवाद देते हैं कि आपने गुरुदेव की स्मृति दिला दी। के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। करती के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
किया। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो आइए हम भी इन गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में योगदान करें। स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या की एक ऐसी अद्वितीय संस्था है जहां पर